नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हैं। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जो है कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हैं। उनके समर्थन में दिल्ली से विधायक और जो तमाम संगठन के पदाधिकारी हैं चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे हैं। और एक शख्सियत ऐसी हैं जो कैथल से ही हैं और दिल्ली में लगातार 2 बार विधायक बने हैं। महेंद्र गोयल जी वो आज हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। हम आपको बता दें कि चुनाव की प्रभारी के तौर पे जिम्मेवारी भी दी गई है। अभी कोयल कॉम्प्लेक्स में हम मिलकर उनसे बात करेंगे कैसी चुनावी तैयारियां चल रही हैं। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार विधायक जी, आप यहाँ आज का पहले तो बताइए कि आज दौरा कहाँ था, कहाँ लोगों से मिले और डॉक्टर सुशील गुप्ता के चुनाव में आपको क्या जिम्मेवारी दी गई है? यहाँ पर काफ़ी लोगों से आज मिलना हुआ है और अब तो जीत की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ के लोगों ने जो विश्वास दिलाया है, क्योंकि कैथल मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है और यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और आज भी वही प्यार करते हैं, वही सम्मान देते हैं और सभी ने कहा है कि हम डॉक्टर सुशील गुप्ता को चुनाव यहाँ से जिता कर भेजेंगे। विधायक जी, अभी इंडिया गठबंधन के संयुक्त कैंडिडेट हैं। कुरुक्षेत्र एकमात्र सीट जो है आम आदमी पार्टी को मिली है, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आम आदमी पार्टी और डॉक्टर सुशील गुप्ता शुरू से समाज सेवी रहे हैं। वो हॉस्पिटलों का निर्माण करते रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब हरियाणा की जनता को भी उनकी ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जन्मभूमि शामलो गांव है जिला जींद से और मेरी कर्म भूमि और मेरी जन्मभूमि यहाँ कैथल से है। तो यहाँ से जीत डॉक्टर सुशील गुप्ता की निश्चित है। अभय चौटाला भी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, वो उनकी बातचीत नहीं बन पाई, तो खुद जो है इसी सीट से जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं। नहीं, अभय चौटाला जी कहीं पे इंडिया गठबंधन का कोई हिस्सा नहीं थे। होना चाहते थे। होना तो कोई भी चाहता है, लेकिन बीजेपी ने उनको उतारा है। अभय चौटाला खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, बीजेपी ने उनको उतारा है कि कुछ वोट काटने के लिए। लेकिन यहाँ के लोग सब समझते हैं, हरियाणा के लोग बहुत समझदार हैं। कितने जुल्म सहे हैं खट्टर साहब के राज में, बीजेपी के राज के अंदर, तो ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और अभी आप देख भी रहे होंगे, बीजेपी की औकात नहीं है कि मतलब वो अपने कैंडिडेट को भी अभी तक डिक्लेयर कर पाई। हमने तो बहुत पहले से कर दिया। कारण क्या मानते हैं भाजपा अभी तक चुनाव में उम्मीदवार नहीं दे पाई? यहाँ से कारण यही है कि डॉक्टर सुशील गुप्ता जैसे कद्दावर नेता के सामने अभी तक उनके पास कैंडिडेट भी नहीं है। हरियाणा की बहुत सी सीटें उन्होंने डिक्लेयर कर दी, कुरुक्षेत्र सीट क्यों नहीं की? क्योंकि इस लेवल का नेता ही नहीं है उनके पास में। और डॉक्टर सुशील गुप्ता की जीत निश्चित है, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि लोग वोट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता को। आप ऐसी कौन से समीकरण मानते हैं कि डॉक्टर सुशील गुप्ता इस सीट पर जो है विजयी होंगे? कारण क्या रहेगा, लोग उन्हें वोट क्यों देंगे? पहली बार आए हैं, कोई यहाँ से सीट आम आदमी पार्टी का भी चुनाव विधानसभा की कभी नहीं लड़ी है, पहली बार लोकसभा का लड़ रहे हैं। डॉक्टर सुशील गुप्ता की जीत का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर काम कर रही है और लगातार 3 बार सरकार लोगों ने बनाई है, काम कर रही है तभी बनाई है। पंजाब के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है और लोगों ने सुनिश्चित किया है कि यहाँ पर भी लोगों को वही सुविधाएं चाहिए जिसके अंदर आज डॉक्टर सुशील गुप्ता लोकसभा प्रत्याशी के रूप में कुरुक्षेत्र सीट से है। आपको लगता है मुकाबला किससे रहेगा? मुकाबला मैं कहता हूँ कि ये सारे मिलके लड़ लें, डॉक्टर सुशील गुप्ता एक तरफ से जाएगा और अच्छे मार्जिन से जीतेगा। कुछ ऐसी दिल्ली की काम अलग है, दिल्ली की स्थितियां अलग हैं, वहाँ जो लोकसभा सीट है या विधानसभा सीट है। हरियाणा की और कुरुक्षेत्र की सीट अलग है, इसके मुद्दे अलग हैं, यहाँ की ज़मीनी हकीकत अलग है। उन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, हम सभी को भारतवासी लगाते हैं। हम प्रांतों के अंदर बांट कर नहीं देखते और प्रांतों के अंदर यदि बांट कर देखा जाए तो हरियाणा के किसानों के साथ में क्या किया है? 1 साल बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे, कभी आंसू गैस की गोले छोड़ रहे हैं, कभी लाठीचार्ज कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। किसानों का हक नहीं मिल रहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। तो ये अब सजा मिलेगी उनको, इस बात में कोई दो राय नहीं।